स्टॉक मार्केट का स्पेशल लाइव शो। जानिए कहां है मौका मुनाफा कमाने का। इंडेक्स से लेकर स्टॉक्स तक पूरी जानकारी और पूछिए अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से जुड़े सारे सवाल। मार्केट लाइव सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस पर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो मार्केट लाइव में। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। फेस्टिव सीजन की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं, आ गए हैं, परसों दिवाली है। हाँ, आशा करते हैं कि आज का जो ट्रेडिंग सेशन है हमारा वो काफी अच्छा जाए, सबका अच्छा खासा मुनाफा बने, जिसमें हमारी हेल्प करने वाले हैं हमारे खास पैनलिस्ट। तो चलिए मिलवाते हैं आज के खास पैनल से, उसके बाद शुरुआत करेंगे मार्केट लाइव की। हमारे साथ जुड़ चुकी है मीता मेहता जी। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग टू ऑल यू पैनलिस्ट एंड ऑल द व्यूअर्स। गुड मॉर्निंग मैम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिवम शर्मा जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार नमस्कार, हैप्पी धनतेरस। हैप्पी धनतेरस सर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कवन पटेल जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और सभी दर्शकों को, आपको और पैनलिस्ट को धनतेरस और आने वाले दिवाली के त्योहारों के लिए शुभकामनाएं। जी ठीक है सर, जैसे कि हम देख रहे हैं काफी ज्यादा रौनक छाई हुई है पूरे के पूरे रिटेल बाजार में। हम अभी नहीं बोलेंगे स्टॉक मार्केट में, बट हाँ रिटेल मार्केट में पूरी तरीके से जोरों शोरों से दिवाली का फेस्टिव मनाया जाने लग गया है। धनतेरस के दिन आज सोने चांदी की काफी ज्यादा खरीदारी होने वाली है रिटेल मार्केट में। कैसा लग रहा है बाजार के अंदर हमें वो माहौल देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर हम कल ग्लोबल मार्केट की बात करें तो वहां पे हमें थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिली थी क्या, और वो अगर आज मॉर्निंग का हम देखें मार्केट की ओपनिंग, तो वहां पे भी हमें कहीं ना कहीं सुस्त शुरुआत दिखी है बाजार की। अब क्या लगता है मीता मैम कि ये पूरा आज का दिन किस तरह का जाने वाला है? लोग क्या खरीदारी करना इनिशिएट करेंगे? बाजार में वापस से हमें एक फेस्टिव मूड दिखेगा? ओवर टू यू मैम। यस यस, एक्चुअली मंथ जब शुरू हुआ, एक्सपायरी शुरू हुई तो शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। लास्ट मंथ की जो भी एक्सपायरी की नेगेटिविटी थी वो पॉजिटिविटी में टर्न एक्चुअली तो हो चुकी थी, पर आज ग्लोबल सुस्ती की वजह से डेफिनेटली सुस्ती देखने को मिली है। पर आज भी मुझे, जब मैं निफ्टी के लेवल्स देखने जाऊँ टेक्निकली, तो आज वो मेजर सपोर्ट के पास है। आज मैं अगर फ्यूचर्स के लेवल बताऊं मैं आपको निफ्टी का, तो निफ्टी का लो बनाया है 375, 19,375 का। तो अभी भी मुझे इतना कुछ बिगड़ी हुई प्रॉब्लम्स कुछ नहीं लगता है। अगर वो 9919350 मेंटेन करता है तो वापस से 19,500 तक जाने की चेष्टा कर सकती है मार्केट, पर 19,500 इज द मेजर रेजिस्टेंस, तो वो क्रॉस करना बहुत जरूरी है। अगर वो क्रॉस नहीं हो पाता है तो वापस से अगेन विल स्टार्ट कंसोलिडेटिंग बिटवीन दिस टू रेंज, और 250 को अगर नीचे क्रॉस कर दिया तो फिर वापस से हम 19,000 के आसपास का रुख कर सकते हैं। तो आज देखना पड़ेगा क्योंकि वो मेजर सपोर्ट है, तो यहाँ से बाइंग इनिशिएट हो भी सकती है और दिवाली का दिन हमको अच्छा भी देखने को मिल सकता है। और वो जब ऊपर जाएगा तो अगर वापस से मुझे ऊपर में रेजिस्टेंस 480 का 19,480 का दिखता है तो वहां तक जाने का हो सकता है, मार्केट चेष्टा कर सकती है। और अगर मैं आपको बैंक निफ्टी के लिए बताऊं तो वो भी सेम चार्ट सेम फॉलो कर रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट सेम है। बैंक निफ्टी भी आज मेजर सपोर्ट के पास ही आई है, बल्कि बैंक निफ्टी ने तो आज सपोर्ट के नीचे थोड़ा लो बनाया है, पर वापस से वो घूम फिर के 43640 के ऊपर जा चुकी है। तो 43600 का सपोर्ट अगर मेंटेन होता है तो वापस से 44,000 तक बैंक निफ्टी जा सकती है। दिवाली का दिन शायद ये लो आज नहीं टूटता है तो अच्छा भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, राइट जी। सो ये लेवल्स हमको ध्यान में रख के काम करना है। जी मैम, एक सवाल और लेना चाहूंगी, उससे पहले एक एक्सपर्ट का और स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आइए रचित खंडेलवाल जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार एंड हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली इन एडवांस, एंड सारे गेस्ट को भी हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। जी, हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू यू एज वेल, और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, बाजार के अंदर वापस से हम आते हैं। नीता मैम, आज जैसे कि सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, क्या लगता है सोने चांदी में कैसा एक्शन देखने को मिल सकता है हमें मार्केट में? सोना चांदी तो मैंने पहले भी एनालाइज किया था और बताया था आपको कि मतलब कोई नेगेटिविटी तो है ही नहीं,
पर थोड़ा जो भी नीचे गिरा था वो कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन रेंज बिटवीन 59,000 एंड 61,000 गोल्ड में। तो थोड़ा छोटी टाइम फ्रेम है वो थोड़ी खराब दिखती है, पर अगर 59,000 ब्रेक नहीं होता है तो गोल्ड विल अगेन ट्राई टू रीच इट्स न्यू हाई, पर उसके लिए उसको क्रॉस करना पड़ेगा 60,459। तो 60,459 विल बी द मेजर रेजिस्टेंस। अगर वो क्रॉस कर देता है तो वापस से 61,000 की तरफ रुक कर सकता है। तो यही है। और सिल्वर में भी 72,000 इज द मेजर रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ। सो अभी 71040 चल रहा है, 71,000। 72,000 अगर ब्रिज ऊपर की तरफ नहीं करता है, ब्रेक करता है, तो फिर वो अगेन इट विल कीप ऑन कंसोलिडेटिंग। पर चार्ट्स अभी भी बड़ी टाइम फ्रेम में नहीं बिगड़े हैं, तो वापस से दिवाली जाने के बाद अगेन ये लोज अगर 68,000 सिल्वर मेंटेन करता है और 59,000 अगर गोल्ड मेंटेन करता है, तो वापस से ऊपर जाने की मूव कर सकता है, दोनों गोल्ड और सिल्वर दोनों। जी ठीक है। वो तो बाजार, है। जी मैम, ठीक है। तो बाजार के बारे में ओवरऑल राय ले ली है और साथ ही साथ देख लिया है कि सोने चांदी में हमें कैसा एक्शन देखने को मिल सकता है, क्या हमारे मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं। ठीक है, अब चलते हैं दिवम सर के पास। दिवम सर, क्या लगता है मार्केट में आज कैसा मूड देखने को हमें मिल सकता है? मूड तो डेफिनेटली फेस्टिव है, हम सभी फेस्टिव मूड से आए हैं, तो आई थिंक पॉजिटिव मूड है। बट जो जिस तरीके से यूएस फेड बिहेव कर रहा है वो हमारी पार्टी को स्पॉइल कर सकता है। वो एकदम से जो फेड के चेयरमैन है उनका जो स्टैंस है हॉकिश हो गया है। जहां पे वो बोल रहे थे कि हम आगे शायद इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, अब वो दोबारा से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि हमें शायद और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। तो शायद वो इंटरेस्ट रेट जो बॉन्ड डील्स हैं उनको मेंटेन करने की भी कोशिश करी जा रही है। कि हमने ये देखा कि 5% की बॉन्ड डील्ड आ गई, 10 ईयर बॉन्ड डील्ड यूएस में, फिर उधर से गिर के 4.5% आ गई, फिर अब वो फिर उसे दोबारा से कंट्रोल करने के लिए स्टेटमेंट दी जा रही है। तो मैम ये जो ये पूरे जो एपिसोड हो रहा है उससे मार्केट्स डेफिनेटली नर्वस है। थोड़ा यूएस मार्केट्स गिरा है अभी पिछले 1-2 दिन में, और इसी का इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स में भी दिख रहा है। ओवरऑल सिचुएशन हमारी डोमेस्टिक डेफिनेटली पॉजिटिव है। अभी आज की भी न्यूज है कि हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है वहां पे जो हमारा वो मेंटेन किया गया है, इवन उसे अपग्रेड भी करा जा रहा है। तो हमारी जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, हमारे डोमेस्टिक कंपनीज, हम जिस तरीके के रिजल्ट्स भी देख रहे हैं, ब्रॉडर मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं नजर आ रही है अभी ओवरऑल। हम एक प्राइवेट केपेक्स का भी हम देख रहे हैं कि प्राइवेट केपेक्स दिख रहा है हमें कई कंपनियों में, और वो एक काफी पॉजिटिव साइन होता है। जब कंपनियां केपेक्स के लिए जाती हैं वो काफी पॉजिटिव साइन होता है। बट हैविंग सेड दैट, हम एक इलेक्शन के दौर में भी एंटर करने वाले हैं। आई थिंक अगले 10 से 15 दिन हम थोड़ी उसकी नर्वसनेस में भी आ जाएंगे एज अ मार्केट, क्योंकि दिसंबर फर्स्ट वीक में उसके रिजल्ट्स अनाउंस होंगे 5 स्टेट्स के, एंड देयर आर हाई लाइकलीहुड दैट जो हमारी सेंटर में रूलिंग पार्टी है उसके वहां पे उसको वहां पे कुछ सेटबैक्स रह सकते हैं की स्टेट्स में। तो उसकी एक नर्वसनेस मार्केट पहले से ही 10-15 दिन पहले से ही डिस्काउंट करना शुरू कर देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ दिन थोड़े से वॉलेटाइल रह सकते हैं ओवरऑल, कंसिडरिंग पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स दैट आर गोइंग टू हैपन, कंसिडरिंग जो यूएस में बॉन्ड डील्स को लेके जो एक्शन हो रहा है। बट डोमेस्टिक हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, हमारे सारे जो फंडामेंटल्स हैं, हमारी कंपनियां स्ट्रांग हैं, अपॉर्चुनिटीज भी बन के आ रही हैं ब्रॉडर मार्केट्स में। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अगर कोई मौका मिलता है अगर वॉलेटिलिटी का, तो डेफिनेटली फॉर अ लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी। तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स अगर आपको करनी है तो स्टैगर करके करें, एग्रेसिवली इन्वेस्ट ना करें इस पॉइंट इन टाइम पे, और अपॉर्चुनिटी आए तो ग्रेजुअली अगले 2-3 महीने में एलोकेट करें अपने फंड्स। जी ठीक है, तो बता दिया है ओवरऑल बाजार में इस टाइम पे किस तरह से काम करना चाहिए, साथ ही साथ जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं वो किस तरीके के हमें इंडिकेशंस दे रहे हैं, कैसा लग रहा है बाजार का मूड। अब चलते हैं कवन सर के पास। कवन सर, कैसा लग रहा है मार्केट का मूड? जी, जैसे देवम सर ने बात किया वैसे ही मुझे थोड़ा
ग्लोबली थोड़ा रिस्क भी है, जैसे कि कल फेड का जो कमेंट्री आई तो वहाँ पे थोड़ा व्यू कॉशियस हम लोग लेके चल रहे हैं, और यूएस मार्केट ने भी कल वहाँ पे उस हिसाब से रिएक्ट किया है। और बॉन्ड यील्ड जो डॉलर इंडेक्स जो थोड़ा करेक्शन हुआ था वहाँ पे भी थोड़ा बाउंस अभी चालू हो गया वापस, लेकिन हम थोड़ा रिलेटिवली कम ही नीचे जा रहे हैं। रिजल्ट सीजन भी थोड़ा मिक्स बैग ही है, सिलेक्टिव स्टॉक्स में अच्छा है परफॉर्मेंस आ रहा है और बाकी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है वहाँ पे। तो स्पेसिफिकली अगर इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी में 19,300 आज के लिए अगर हमारे लिए मेक और ब्रेक होगा। अगर उसके नीचे क्लोज होता है तो फिर एक करेक्शन थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। अगर वो लेवल डिफेंड हो जाता है, जो कि पिछले 3 दिनों से वो लेवल के ऊपर ही हम लोग बंद हो रहे हैं, तो वापस हम लोग 19,500 और अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो 19,900 के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर 19,300 ब्रेक हो गया तो हम लोग 19,000 तक भी जा सकते हैं। तो दोनों साइड ओपन है। जो लेवल्स मैंने बताए, अगर वो लेवल्स कोई भी डायरेक्शन में ब्रेक होते हैं तो उस हिसाब से आपको डायरेक्शनल मूव लेना चाहिए। जहाँ तक कि बैंक निफ्टी की बात है, तो बैंक निफ्टी भी सिमिलर टू निफ्टी एक पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से साइडवेज मूव में ही है। एक कंसोलिडेशन चल रहा है, वहाँ पे भी 43,200 मेक और ब्रेक लेवल है नीचे में। अगर उसके नीचे क्लोज होता है तो डेफिनेटली करेक्शन आगे एक्सटेंड हो सकता है और वो तकरीबन 42,500 तक भी जा सकता है। लेकिन ऊपर में अगर 43,900 या फिर 44,000 अगर राउंड फिगर ले तो उसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाता है तो फिर वहाँ से 44,500 तक के लेवल भी हमको मिल सकते हैं। ये पोजिशनल व्यू से लेवल्स मैंने बताए। जी ठीक है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर राय ले ली है, समझ लिया है कि क्या मेजर लेवल्स हैं जो हमें अपने ध्यान में रखने चाहिए। रचित सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैं मार्केट ओवरव्यू लेने से पहले मैं 1-2 चीजें और पूछना चाहूंगी, उसके बाद मैं मार्केट ओवरव्यू लेना चाहूंगी। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं हम एक फेस्टिव सीजन के अंदर हैं, आज धनतेरस है और इस टाइम पे खरीदारी करना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। माना जाता है कि हमें नई नई चीजें खरीदनी चाहिए, लेकिन जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो खरीदारी करने की जगह लगातार बिकवाली करने में लगे हुए हैं। अगर कल का डेटा देखें तो 1712 करोड़ की फिर से बिकवाली हुई है। अगर परसों का डेटा देख के हालांकि थोड़ी सी राहत मिली थी कि हाँ, लग रहा था कि शायद से ये बिकवाली थोड़ी सी थम जाएगी, बट कल का डेटा देखा 1712 करोड़ की वापस से फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से बिकवाली हो गई। सर, क्या है, हम बोल तो रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्ट्रांग बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन क्या उन्हें हमारी इकोनॉमी पे भरोसा है, हमारे मार्केट पे भरोसा है? कि जिस तरीके से लगातार ये प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला चल रहा है, कहीं ना कहीं ये अलार्मिंग फैक्टर भी हो सकता है या फिर नहीं? मैम देखिए, पहले दिमाग में 2 पॉइंट थे, अब आपने तीसरा और इंड्यूस कर दिया है। तो पहला पॉइंट मैं रख देता हूँ, भूल जाऊंगा वरना मैं, बिकॉज जो ज्यादा बात करते हैं तो भूल जाते हैं टाइम पॉइंट। आज से 2 हफ्ते पहले दिव्यम सर और कवन सर थे, तब मैंने मार्केट की सिचुएशन समझाई थी बहुत एक प्यारी सी नर्सरी राइम से, कि रिंगा रिंगा रोजेस जो था उसमें Haisha, Haisha, we go up, we go down, and eventually we fall down. So nothing has changed as of now. When we talk about this entire idea, I seriously see no change. हम जो थोड़ा सा यूफोरिया मार्केट में देख रहे हैं, तो हम उस चीज का भी ध्यान करें कि इस यूफोरिया के टाइम, लाइक आई बिलीव yesterday Nasdaq ने it was 9th straight day of positive closing. डाउ जोन्स जरूर आपका डिफ्लेक्ट कर गया, डाउ जोन्स 8 दिन तक पॉजिटिव बंद हुआ था और वहां से कोई न्यूज नहीं है। आप देखें जियोपॉलिटिकल टेंशन की जो हमारी न्यूज है वो भी बहुत ज्यादा सबसाइड हो गई है, वहां से भी कोई न्यूज नहीं है। बट हम एक चीज ना भूलें कि करीबन 1.5 हफ्ते पहले ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था और ईरान ने 11 नवंबर की डेडलाइन दी है इजराइल को। If they don't stop the war, then finally they will practically induce themselves into the war. और जब ये कॉन्फ्लिक्ट अगर चालू हो जाता है, बिकॉज इजराइल इज नॉट स्टेपिंग बैक, अगर ये होता है तो सिचुएशन फिर कैसी होती है वो हम सबको एक बार देखने और सीखने को बहुत मिलेगा। तो जो हमारे लेवल्स हैं वो वैसे के ही वैसे पूरे के पूरे मेंटेन हो रहे हैं और फ्रैंकली in short term to medium term I don't see any euphoric movement in the market. 1 2 आपके सवाल पे आते हैं
तो आपके सवाल को ऐसे समझा जा सकता है कि एक बहुत पुरानी कहावत है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट, बट हाथी ₹1.25 का था और घर वालों ने कहा महंगा है, और फिर हाथी 1.25 लाख का हुआ तो घर वालों ने कहा सस्ता है। इसके पीछे का कंसेप्ट ये है that when you don't have funds, when you don't have much of money, even a smallest investment or a expenditure looks very big, but जब आपके पास बहुत पैसा आ जाता है तो अगर उस चीज की जरूरत है नहीं है मनी। सिमिलरली ऐसी बात नहीं है कि FIIs अगर सेलिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको हमारे मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है, बट अभी प्रैक्टिकल सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही है कि उनके लिए दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो जो डॉलर इंडेक्स है वो जैसे ठीक होता है तो उनका पैसा निकालना एक उनके लिए सेफ्टी का वो बन जाता है। दूसरी बात, अभी कहीं ना कहीं उनको भी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है और जो जेरेमी पॉवेल साहब का एक स्टेटमेंट है वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से डरा रहा है। अब मैं बात को थोड़ा सा क्लियरली और बता देता हूं कि हम पहली बार यूएस में ऐसे फेडरल हेड को देख रहे हैं जो कि सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, एंड प्रैक्टिकली हिज टारगेट इज क्वाइट फार। 2% के इन्फ्लेशन की वो बात कर रहे हैं और कोई और दूसरा ऑपरेशन वो नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यूस रेट हाइक कर रहे हैं। उस कंटिन्यूस रेट हाइक के चलते हमारे को भी रेट हाइक करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर हम यूएस के साथ साथ रेट हाइक नहीं करते हैं तो हमारा डेट मार्केट, जिसका फंड फ्लो हमारे इक्विटी मार्केट से बहुत बड़ा है, वो कहीं ना कहीं डैमेज होता है। और ये सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी इमर्जिंग इकोनॉमी की प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए जिनको अपने डेट मार्केट में फंड इन्फ्यूजन चाहिए उनको रेट हाइक करनी पड़ रही है। रेट हाइक से कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई हो रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके बिजनेस मार्जिन से ही जाता है, तो कहीं ना कहीं ये रेट हाइक का डर भी हमारे बिजनेस मार्जिन को खाने के लिए बहुत सक्षम हो रहा है। तो जब तक ये सिचुएशन और टेंशन पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है तब तक मार्केट में कोई भी बहुत एक यूफोरिक मूवमेंट मेरे को तो नहीं लगता कि देखने को मिलेगा। और जहां तक वो FIIs की सेल फिगर्स की बात है, आप एक और चीज ध्यान करें कि ये तो सिर्फ 1700 करोड़ है, हमने 7,500 करोड़ की भी सेलिंग देखी है मार्केट में और मार्केट नीचे आया है, तो नथिंग यूफोरिक एज ऑफ नाउ। बट हाँ, अब एक और चीज कर लेते हैं, धनतेरस है और हमारे लिए अच्छा दिन है, एक अच्छा फेस्टिव सीजन है। तो एक चीज अगेन आई विल अग्री अपॉन व्हाट दिवम सर हैज सेड कि आप बाइंग करते रहे मार्केट के अंदर, स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करें, क्योंकि देखिए जैसे ही ये बादल छटेंगे, जैसे ही ये सिचुएशन ठीक हुई, बिकॉज दिस इज नॉट एंडलेस स्टोरी, ऐसा नहीं है कि अब हम स्टेट ऑफ वॉर में रहने वाले हैं, कभी ना कभी वो खत्म होगा। ये मार्केट बहुत बहुत तेजी से बाउंस बैक करेगा और ये इस तेजी से बाउंस बैक करेगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। कोविड 2020 12,100 से और 7,600 निफ्टी करेक्ट कर गई, लोग 4,500 की बात कर रहे थे, एंड निफ्टी ने फिर जब अपना मूवमेंट चालू किया तो 12,000 पे भी नहीं रुकी, 14,200 या 600, I'm so sorry, मुझे ऑड फिगर्स याद नहीं रहते हैं, बट मार्केट ने अपना नया हाई मारा था। इंडियन ग्रोथ स्टोरी एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम में है, बट लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स हमारी ग्रोथ स्टोरी कहीं नहीं जा रही है। हम सबसे बड़ी पॉपुलेशन लेके बैठे हैं, सबसे बड़ा कंजम्पशन लेके बैठे हैं। सो द बेस्ट वे टू प्ले द मार्केट इन लॉन्ग टर्म इज स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करते रहे, क्योंकि जैसे ही रिवर्सल करेगा, आज वही मैं आदमी हूं जो आपको 18,800 18,200 का भी लेवल दे रहा हूं, और अगर वो भी ब्रीच होता है तो मैं आपको 17,600 का लेवल भी दे दूंगा। मगर हाँ, ये जैसे ही ब्रीच होगा, अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट देखें तो ये मार्केट 24-25 हजार तक आराम से जाके रुकेगा। स्टैगर्ड माइनिंग में बाइंग करें, मार्केट अच्छे हैं। जी सर, आपने बताया कि लॉन्ग टर्म का जो हमारा नजरिया है वो अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा अभी इस टाइम पे चीजें बदलती हुई दिख रही हैं, अभी जो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है मार्केट। सर वो लॉन्ग टर्म का एक बार ड्यूरेशन बताएंगे, कब तक हमें ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? देखिए, अब आप एक ऐसी बात कर रहे हैं दैट हु विल बिल्ड द कैट। फ्रैंकली आई एम नॉट अ फॉर्च्यून टेलर। गिवन अ चांस, अगर मैं प्लैनेटरी पोजीशन रीड कर सकता होता तो मैं आपको बोलता हूं 9 दिसंबर 2023 इजराइल हमस पे विजय पालेगा। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट आई कैन रियली टेल यू, बिकॉज़ फ्रैंकली आई एम टेंटेटिव अगर हम बात करें, टेंटेटिव अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, हाँ देखिए, टेंटेटिव यही है, आप इसका टाइम ड्यूरेशन ऐसा ले लीजिए, एज सून एज वी आर आउट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ वॉर एंड समहाउ इन्फ्लेशन सबसाइड करने लग जाए। अब अगर ड्यूरेशन की बात करें, मैं आपको बताता हूं, जब फरवरी 2022 यूक्रेन रशिया हुआ था
एवरीबॉडी वाज सेइंग रशिया सो बिग, यूक्रेन इज सो स्मॉल, हफ्ते भर का वॉर है, फिर बाद हुई 15 दिन का वॉर है, फिर बाद हुई 3 महीने में खत्म हो जाएगा। हम दूसरी एनिवर्सरी मनाएंगे आने वाले 3-4 महीने बाद उस वॉर की। यूक्रेन इज स्टिल फाइटिंग रशिया, which nobody could ever imagine. But if that thing is happening, हम उसको बहुत ज्यादा पीछे भी कर चुके हैं। यूक्रेन रशिया और इजराइल पैलेस्टाइन का जो हमस का वॉर है, उसमें डिफरेंस सिर्फ एक ही है, वो पूरा का पूरा ग्लोबली फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा है। ये रीजन, ये ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है जिसमें इन्वॉल्वमेंट होना बहुत इजीली पॉसिबल है। तो आई बिलीव मैक्सिमम टाइम अगर हम आज लेके चलें 5 to 6 months डाउन द लाइन, जो भी होना है वो हुआ के और सेटल हो जाना चाहिए। जी, ठीक है। तो ओवरऑल बाजार का व्यू हमने ले लिया है, साथ ही साथ निफ्टी बैंक निफ्टी के जो पॉइंट्स हैं वो हमने नोट डाउन कर लिए हैं। ग्लोबल मार्केट में किस तरीके की हमें इंडिकेशंस मिल रही है ग्लोबल मार्केट से, वो सारी जानकारी ले ली है। ठीक है, अब चलते हैं मार्केट लाइफ के सेकंड सेगमेंट में, जहां पे हम बात करने वाले हैं स्टॉक रिकमेंडेशन की। आज हम लेंगे दिवाली पिक्स की हमारे लिए इस टाइम पे कौन सा शेयर खरीदना खास हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले मीता मैम मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपकी तरफ से